हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें प्लेइंग विद नंबर्स, आज हम नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। लेट्स टेक ए नंबर। हमने 6 एक नंबर ले लिया। अब इन 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिखते हैं कि 2 3 जा 6। अब इसमें ये 2 और 3 क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। 2 एंड 3 ये क्या हो गए? फैक्टर ऑफ 6। हम इसको फैक्टर ऑफ 6 लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो ये 2 और 3 तो इसके फैक्टर हो गए, और 2 एंड 3 का मल्टीपल क्या हो गया? 6 हो गया। तो फैक्टर क्या है? जिसकी टेबल में वो नंबर आता है वही फैक्टर हो जाता है। जैसे 2 की टेबल में 6 आ रहा है तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 की टेबल में 6 आ रहा है तो 3 इसका फैक्टर हो गया। और मल्टीपल तो हो जाता है, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो मल्टीपल हो जाएगा। अब तो क्या हो गया? 2 किसका फैक्टर हो गया? 6 का, और 3 का फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। तो हमने फैक्टर के कुछ रूल होते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। फैक्टर के रूल, फैक्टर के रूल कौन कौन से होंगे? रूल लिखेंगे हम फैक्टर एंड मल्टीपल के। किसके रूल लिख रहे हैं? फैक्टर एंड मल्टीपल के। तो ये 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 तो हो गए, क्योंकि इसको हम 1 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर हो गया 1 2 3, और 6 तो होगा ही, क्योंकि 6 की टेबल में तो आता ही है। तो जो नंबर जिसकी टेबल में आ रहा है वही लिखना है हमें। 2 की टेबल में 6 आ रहा है, 2 फैक्टर हो गया। 3 की टेबल में 6 आ गया, 3 फैक्टर हो गया। 6 की टेबल में 6 आ रहा है, 6 फैक्टर हो गया। तो फैक्टर और मल्टीपल के कुछ रूल हो गए। पहला रूल कौन सा हो जाएगा? 1 इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो 1 हमेशा सभी नंबर का फैक्टर होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर पूछो 1 तो होगा ही होगा। सेकंड क्या है? नंबर इटसेल्फ। नंबर अपने आप का फैक्टर होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 3 नंबर लिया, तो इसका 1 और 3 तो पक्का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 सभी नंबर का होता है और जो नंबर है वो अपना फैक्टर जरूर होता है। इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 6, मतलब काउंट हो गए, 4 हो गए। तो सभी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? फाइनाइट, हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है? जैसे 2 के मल्टीपल लिखो तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 10, और इसके बाद 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, ऐसे करके। तो क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब हमें एंड नहीं पता कि मल्टीपल का एंड कहाँ पर होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका रूल? जो फैक्टर होते हैं ना, वो हमेशा नंबर या नंबर के बराबर या नंबर से छोटा होगा। फैक्टर इज ऑलवेज, फैक्टर हमेशा होगा, फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन नंबर। जो फैक्टर है वो हमेशा नंबर के या तो बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा। जैसे इसके फैक्टर क्या आए थे? 1 2 3 6, तो ये सारे फैक्टर या तो 6 से छोटे हैं या 6 के बराबर हो गए। अब क्या होगा? मल्टीपल। मल्टीपल को क्या होते हैं? मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। तो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा नंबर के बराबर या नंबर से बड़े होते हैं। तो हमने क्या क्या रूल पढ़ा? 1 हमेशा सभी नंबर का फैक्टर होगा, और जो नंबर है वो भी खुद का फैक्टर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं,
नंबर ऑफ मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर इज ऑलवेज, फैक्टर हमेशा किसी नंबर का उससे छोटा होगा या उससे बराबर हो जाएगा। और मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, मतलब जो मल्टीपल है वो उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। ये रूल हो गई। अब देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। अब मैंने फैक्टर और मल्टीपल का बेसिक बताया, अब हमें देखना है फैक्टर एंड मल्टीपल निकालते कैसे। हम इनका एग्जाम्पल लेके फैक्टर और मल्टीपल निकालेंगे। तो क्या हो गया फैक्टर और मल्टीपल। अब हमारे पास हम कोई नंबर लेते हैं, उसका फैक्टर बताना है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 8 नंबर लिया मैंने, इसका मुझे फैक्टर बताना है। फैक्टर बताना है कि 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो 8 के फैक्टर लिखो, 1 तो सभी का फैक्टर होगा। फिर देखो 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है तो 2 फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की में आता है तो 4 भी फैक्टर हो जाएगा। 5 की में नहीं आ रहा, 6 के में नहीं आ रहा, 7 की में भी नहीं आ रहा, 8 कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता है। तो फैक्टर कौन कितने हो गए 1 2 4 8 फाइनाइट फैक्टर हो गए। तो फैक्टर निकालेंगे, जिस भी नंबर की टेबल में आता है वही फैक्टर हो जाएगा। तो हम डिवाइड करके देखेंगे। अब मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल कैसे लिखेंगे। हम 8 की टेबल लिख देंगे, 8 के मल्टीपल टेबल में होते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझ में आया। फैक्टर तो वो लिखेंगे जिसकी टेबल में वो नंबर आ रहा है, और मल्टीपल क्या लिखेंगे उसकी मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से 3 से 4 से, ऐसे ये मल्टीपल हो जाएगा। तो आई होप फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब हम प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो सीधी सी लैंग्वेज में बोले, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की और खुद की टेबल में आते हो, बस सिर्फ मीन्स 2 नंबर से डिवाइड होंगे अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे। और कंपोजिट नंबर जो 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर तो किससे डिवाइड होगा 2 नंबर से, और कंपोजिट नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से अधिक नंबर से, अधिक नंबर से। जो 2 नंबर से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर, और जो 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब 2 से डिवाइड हो रहा है वो प्राइम, 2 नंबरों से डिवाइड हो रहा है वो प्राइम नंबर, मतलब जो 2 नंबर की टेबल में आता हो, एक 1 की टेबल में, एक अपने आप खुद की टेबल में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्राइम नंबर में 2 या तो 1 की टेबल में आ रहा है या 2 की टेबल में आ रहा है, मतलब 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद अपने आप से। 3 भी 1 से हो रहा है और 3 से, और 5 7, ये क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। अब मैं बताती हूँ कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर। जो नंबर 2 नंबर से ज़्यादा की टेबल में आए वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 8 किस किस की टेबल में आ रहा है 1 2 4 8, ये 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मैंने 9 लिया, 9 1 3 और 9, ये 2 नंबरों से ज़्यादा की टेबल में आ रहा है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो प्राइम नंबर आर दोज नंबर जो 2 नंबर की टेबल में आता हो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और जो 2 से ज़्यादा की नंबर की टेबल में आता हो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल से बताया, जैसे 2 सिर्फ 1 और 2 की टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर हो गया, और जो 2 से ज़्यादा की टेबल में आता हो
वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मीन्स जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 नंबरों के टेबल में आती है, मीन्स 2 फैक्टर होते हैं। और भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। मैंने फैक्टर एंड मल्टीपल समझाया, उसके बाद प्राइम और कंपोजिट नंबर किए हमने। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि किस डिवाइड होने के लिए क्या रूल चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 8। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम भाग दे के देख सकते हैं। 8 2 4 जा 8, तो हमें पता चल गया कि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया 9 8 7 0 4 1 2। अब मैंने इतना बड़ा एग्जांपल ले लिया। अब मैं ये पूछूं, बताओ ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। इतने बड़े एग्जांपल में कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसका कुछ रूल होता है याद रखने के लिए कि 2 से डिविजिबल होगा जिसका लास्ट नंबर 2 की टेबल में आए। अब 2 की टेबल में आ रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं 9 4 7 9 8 2 9 8। ये नंबर बताना है कि हमें ये 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो इसका लास्ट नंबर क्या है, 8 है। क्या 8 2 से डिविजिबल है, तो हम भाग देख के देखेंगे। 8 क्या 2 की टेबल में आ रहा है, हाँ, 2 4 जा 8, तो ये 2 की टेबल में आ रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल हो गया ये नंबर। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लिया। अब हम किसके देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 9। अब बताना है क्या 9 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम 9 को देखेंगे डिवाइड करके। 3 3 जा 9 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 3 से डिविजिबल हो गया। बट मैंने बड़ा सा एग्जांपल लिख दिया 1 2 3 4 और 5। अब ये नंबर बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये 3 से डिवाइड कब होगा, अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा हमारा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 then the number is divisible by 3। It means जिस भी नंबर में जितने भी डिजिट दे रखा है उनका टोटल सम करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो कंप्लीट नंबर किससे हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसके सभी डिजिट का सम, इसका सम करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या हो गया 15। तो क्या 15 3 से डिविजिबल है, 15 3 की टेबल में आ रहा है, हाँ, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 3।
तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो जितने भी नंबर में डिजिट है उन सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। मैंने लिया 270। अब क्या करना है, इसके सभी अंकों को जोड़ो, 2 + 7 + 0। मैंने सभी डिजिट का सम किया, क्या आ गया 9। ये क्या है, 3 की टेबल में आ रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 से डिविजिबल हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। अब हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4 से करेंगे तो क्या आएगा, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं। अब 4 से डिविजिबल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अगर जो नंबर की लास्ट 2 डिजिट होती है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा नंबर। कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 9987847216। अब इतना बड़ा एग्जाम्पल देखते ही बच्चे डर जाएंगे कि 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। बट हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या ये 4 की टेबल में आ रहा है, हाँ ये 4 की टेबल में आ रहा है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 2470922732। अब ये एग्जाम्पल में देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 32। क्या 32 4 की टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से, डिविजिबल बाय 4। अब 4 से डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी करनी है, 5 की, डिविजिबिलिटी बाय 5। हमें 5 की डिविजिबिलिटी पढ़नी है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या आएगा, ए नंबर, एक ऐसा नंबर विच हैज, जिसके पास आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 in it ones place is डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 आए वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया 247980। अब ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आए वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1750125 इज डिविजिबल 5।
क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो हम देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो 0 या 5 में से एक नंबर आए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 5। हाँ ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब हम 10 से डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे? इफ ए नंबर, यदि एक नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आ रहा हो देन इट इज डिविजिबल बाय 10। तो ये 10 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इट मीन्स अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 2410, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वंस प्लेस पे 0, तो ये क्या हो जाएगा? इज डिविजिबल बाय 10। और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं 29870, क्या ये 10 से डिविजिबल हो रहा है? यस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0। तो 10 से वही डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में क्या है? 0। 5 से कौन सा डिविजल होगा? जिसके लास्ट में 0 या 5 आए। अब हम किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे? 6 का। 6 के डिविजिबिलिटी में क्या होगा? 6 के डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ ए नंबर, यदि एक नंबर इज डिविजिबल हो बाय 2 एंड 3 बोथ, जो नंबर दे रखा है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, तब वो 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? मैंने लिया एग्जाम्पल ले लिया एक कि 6 एग्जाम्पल ले लिया। अब ये बताओ ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 की टेबल में आ रहा है। 3 से हो रहा है? तो 3 से भी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ 66, क्या ये 66 6 से डिविजिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? 3 से डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया कि दोनों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 + 6 क्या हो गया? 12, और 12 3 की टेबल में आ रहा है। हाँ, तो इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 6 से डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की चेक करनी है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, उसमें कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल में कोई ज़्यादा सिंपल वो नहीं है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। उसमें शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा काम नहीं करता। हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे हम। 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं हमें वो नंबर देखने हैं। अगर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होगा इफ द
नंबर, यदि कोई नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। इट मीन्स अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 9995216। अब हमें बताना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 से डिविजिबल अब चेक करेंगे क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड करके देखो, 8 2 जा 16, क्या गया 8 7 जा, तो ये 8 से डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स जो लास्ट के 3 अंक है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, उसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। नाइन से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। इफ द सम, यदि टोटल सम ऑफ द डिजिट, अगर डिजिट का सम ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के डिजिट का जो टोटल सम होता है, इज डिविजिबल बाई 9, देन इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो तो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। नाउ आई डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हो गया 468। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इट इज डिविजिबल बाई 9। क्या ये डिविजिबल है 9 से? तो हम इनके अंक डिजिट का सम करेंगे 4 6 8, क्या गए 18। क्या 18 9 की टेबल में आता है? हाँ, अगर 9 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 9। ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी हो गई हमारी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल में। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल करेंगे 5 7 और 6, क्या हो गए 18। क्या 18 9 की टेबल में आ रहा है? यस। तो ये किससे हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे 11। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट odd place and the sum of the digits at even place of the number is either 0 or divisible by 11, then the number
is divisible by 11. The difference between the sum of the digit at ones place and the sum of digit at even place of a number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. It means कोई नंबर है जिस पे जो भी ओड प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उनका टोटल सम और जो इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उनका टोटल सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 308 क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो ये इवन प्लेस 1 प्लेस है तो ये ओड हो गया और ये क्या हो गया इवन प्लेस ये ओड हो गया। तो क्या करना है हमें इन दोनों का सम करो 8 में क्या जोड़ेंगे 3 क्या हो गया 11 और ये क्या हो गया इवन प्लेस का सम क्या हो गया 0। अब 11 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है 11 की टेबल में आ रहा है हाँ। तो ये नंबर क्या हो जाएगा इज डिविजिबल बाय 11। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं हम 61809 क्या ये 11 से डिविजिबल है। इसके लिए हम इवन प्लेस और ओड प्लेस इवन पे कौन कौन से नंबर होते हैं देखो सेकंड नंबर फोर्थ नंबर। तो हम पहले नंबर भी छोड़ो हम क्या करेंगे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे तो एक छोड़ के दूसरा जोड़ो 8 फिर एक छोड़ा हमने दूसरा जोड़ दिया तो इसका सम कितना हो गया 23। अब हमने दूसरे नंबर से शुरुआत करनी है 0 फिर एक छोड़ो दूसरा लो 1 ये कितना हो गया 1। अब दोनों का डिफरेंस कर दो 23 में से 1 घटा दो कितना है 22। क्या 22 11 की टेबल में आ रहा है हाँ आ रहा है। अगर 11 की टेबल में आ रहा है तो इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए। आई होप सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। अब हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल का। तो क्या होगा कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। हमने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। अब मैंने कोई भी दो नंबर लिए 4 और 18 इसका कॉमन फैक्टर निकालना हमें। कॉमन फैक्टर कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो। पहले मैंने फैक्टर लिखे फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर की कौन कौन से हो गए 4 1 तो सभी का होता है किसकी टेबल में आ रहा है 2 की में आ रहा है 3 की में नहीं आ रहा 4। फैक्टर ऑफ 18 किस किस की टेबल में आता है 1 2 3 के में भी आता है 6 9 और 18। अब इन दोनों में कॉमन निकालो क्या हो गया 1 2 तो क्या हो गए कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 और 2। मतलब पहले हमने फैक्टर लिखने फैक्टर तो मैं पहले समझा ही चुकी हूँ। फिर उनमें कॉमन कर देना मतलब जो दोनों में साझा है ना कॉमन फैक्टर जो दोनों में आए वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन मल्टीपल। अब हम कॉमन मल्टीपल के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन मल्टीपल तो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं किसके कॉमन मल्टीपल लिखो 3 और 4 के मल्टीपल लिखो। तो 3 के मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई कर करके लिखो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 ऐसे करते करते आगे तक जाएगा।
मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आगे तक जाएगा। अब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कैसे करेंगे? कॉमन दोनों में क्या है? 12, 12 है। आगे भी हम टेबल लिखेंगे तो कुछ आगे भी मल्टीपल आ जाएगा। तो ऐसे हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। दोनों के मल्टीपल लिख के उन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्राइम फैक्टर बनाने किसी भी नंबर के, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम ट्री मेथड का यूज करेंगे। ट्री मेथड, जैसे मैंने क्या किया, 600 लिया, इसका मैंने 60 लिया, 60 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 10। अब 6 का करो कैसे लिखेंगे? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए। और 10 का 2 और 5, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हो गए? 2, 3, 2 और 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हो गए? 2, 3, 2, 5। मतलब ये प्राइम नंबर आने चाहिए। फैक्टर जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर आने चाहिए। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने ट्री मेथड से कर दिया। अब ये एग्जाम्पल है, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, 980। अब क्या इस एग्जाम्पल को ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? तो इसका एक और भी मेथड होता है जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 0। फिर 2 देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10। फिर 2 5 से जाएगा, 5 4 जा और 5 9 जा, फिर 7 से और फिर 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए हमारे? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 2 2 5 7 और 7, ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो मेथड इजी लगे उससे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करें। प्राइम फैक्टराइजेशन ये एक ट्री मेथड था और ये मैंने भाग विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो हमने यहाँ पर 3rd चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर लिया। इसमें बस एचसीएफ और एलसीएम और बचा है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्व समापवर्तक, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ कि एचसीएफ किसी भी नंबर का, अब कोई भी नंबर है, मैंने लिख दिया 2 और 8, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम 2 को भाग विधि से भाग दे के देखेंगे और 8 को। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2। अब 2 को तो मैंने क्या लिखा? 2 × 1, और हमने 8 को क्या लिखा? 2 × 2 × 2 × 1, ये सारे लिख दिए। अब इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 × 1, तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? भाग विधि से दोनों को अलग अलग डिवाइड करके जो दोनों में कॉमन आता है वो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलसीएम।
तो क्या होगा इसकी फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अब मैंने एलसीएम निकालना है 12 एंड 18 का, 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 और 18 को भाग विधि द्वारा भाग देंगे। एचसीएफ में अलग अलग लिख के किया और उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया वो हमने एचसीएफ ले लिया। और एलसीएम में क्या करेंगे? हम इसको भाग देंगे, 2 6 जा 2 9 जा, अब 2 से नहीं जा रहा, 3 2 जा 3 3 जा, अब 2 1 जा, जो नहीं जाता उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, और 3 1 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या हो गया? 2 3 जा 6, 12 और 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 36। तो इससे हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के वैसे बहुत तरीके होते हैं, बट ये सबसे इजी फॉर्म है एलसीएम निकालने का। एचसीएफ भी मैंने करवा दिया। तो ये हमारा 3rd चैप्टर का प्लेइंग विद नंबर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट पूरा हो गया। मैंने ब्रीफली समझाया था कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। फिर मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया कि नंबर से डिविजिबल के लिए क्या क्या रूल चाहिए। उसके बाद मैंने कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर समझाया। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। देन हमने एचसीएफ और एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से समझाया है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो 100% देखेंगे, तभी हमें चैप्टर समझ आएगा। तो इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक इसमें है। कल हम इस पर बेस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।